तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर से, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से, विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हमने पिछले वीडियो में एक इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट देखा था। आज हम लोग बात करेंगे उसी प्लेन मिरर की, पर ऑब्जेक्ट इज नाउ एक्सटेंडेड। तो आओ देखते हैं कैसे इमेज बनता है एंड देन उसका नेचर क्या होता है एंड एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड हियर। तो सपोज दिस इज व्हाट अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? जो हमारे घर पे अलमीरा में लगा होता है, जिसपे हम सुबह सुबह कंघी करते हैं। दिस इज व्हाट द पॉलिश्ड साइड। इसमें ये क्या है? पॉलिश्ड सरफेस है। और जो दूसरी तरफ वाला है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखते हैं? वेरी गुड, रिफ्लेक्टिंग साइड पे। तो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया यहां पर, एंड दिस इज व्हाट extended objects. This is what extended object, and this is top of the object and this one is bottom of the object. Okay, fine. इस ऑब्जेक्ट के लिए हम हर पार्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसे कंसीडर करेंगे। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन नहीं आता है तो पिछला वाला वीडियो देख लें। यहां से हमको क्या करना है, उसके पहले मैं एक और चीज बता दूं आपको कि सपोज फॉर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0 होगा, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस पाथ पे रे ऑफ लाइट आती है उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको मिनिमम कितनी इंसिडेंट रेज चाहिए? 2। ओके फाइन। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो उसी पाथ को वापस फॉलो करके आगे निकल जाएगी। वेरी गुड, ठीक है। एंड हियर ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग, यहां पर ऑब्जर्वर है। सेकेंड, मैं यहां से एक रे ऑफ लाइट लेता हूं एंड दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये आई और ये भी वापस निकल ली। आया समझ में? नहीं आया? शायद आया हो। ओके फाइन। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहां से एक और रे ऑफ लाइट लेता हूं और उसको यहां इंसिडेंट करा देता हूं। नाउ दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस भी पॉइंट पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है सरफेस के परपेंडिकुलर, उसी पॉइंट पर एक मैं लाइन बनाता हूं और उसको बोलता हूं नॉर्मल। इसको क्या बोलता हूं? नॉर्मल बोलता हूं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। नाउ यहां से एक रे ऑफ लाइट इधर लेता हूं, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और मैंने यहां भी एक नॉर्मल बना लिया। यहां भी एक नॉर्मल बना लिया। इंसिडेंट रे हो गई, नॉर्मल हो गई, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I2। फिर से हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? बराबर होगा। तो मैंने इसको यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट करा दिया, दिस इज R2। अब जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लग रहा है कि ये दोनों रेज एक दूसरे से बेवफाई कर रही है। वेरी गुड, मैं भी यही सुनना चाह रहा था आप लोगों से। चलो, तो जैसे जैसे दूर जा रही है, इसका मतलब बेवफाई के पहले कहीं मिले होंगे ये दोनों। यस, तो हमने इसको क्या किया? पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, और इसको भी क्या किया? पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो ये यहां पर मिल रही। एंड एग्जैक्टली दिस इज द इमेज ऑफ टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किसकी इमेज है? टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट की इमेज। इनके साथ में भी वही हो रहा है, इनकी भी बेवफाई पहले कहीं ना कहीं मिली होंगी इधर। तो हमने इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया और इसको भी पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, एंड दे आर मीटिंग हियर एंड दिस इज द इमेज ऑफ बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। और मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। यहां पर जो हम ज्वाइन करेंगे विल बी विथ डॉटेड लाइन, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज सही में नहीं मिल रही है।
रिफ्लेक्टेड रेस को एक्सटेंड करके मिलाया है, रिफ्लेक्टेड रेस को एक्सटेंड करके मिलाया है। एंड दिस इज व्हाट, इमेज ऑफ टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज ऑफ बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अब देखो कि जैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वैसे के वैसे ही इमेज भी मिला है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि यहां पर जो नेचर ऑफ इमेज है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज की बात करें तो साइज इज ऑल्सो सेम, सेम साइज्ड इमेज इज फॉर्म्ड, सेम साइज्ड इमेज इज फॉर्म्ड। होप कि आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, टॉप को ए बॉटम को बी दिया, यहां से दो इंसिडेंट रेज ली, यहां से भी दो इंसिडेंट रेज ली। ये वाली तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस थी तो उसी पाथ को वापस फॉलो कर गई, ये वाली भी परपेंडिकुलर उसी को वापस, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वापस चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूर जा रही है, जो ऑब्जर्वर है उसको क्या लगा, नहीं यार भाई ये दूर दूर जा रही है, दूर दूर जा रही है, इसका मतलब क्या, पीछे कहीं मिली होंगी तो यहां मिलाई, फिर ये भी दूर दूर तो यहां मिलाई, और फिर मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में, दिस इज ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है और कितनी डिस्टेंस पर इमेज बनता है, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन फाइंड करने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।